कि मैं सोच को भी बदलता हूँ, मैं सोच को भी बदलता हूँ, मैं पक्ष को भी बदलता हूँ, जो मैं बदलता नहीं कुछ तो उसको पाने के लक्ष्य को नहीं बदलता। साथियों, ये कथन मेरा नहीं है, ये कथन भारत और एशिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी का है। साथियों, आज उन्हीं के बारे में हमें चर्चा करनी है साथियों। और जहाँ तक मेरी बात है या आपके सोच भी है कि क्या उन्होंने एनडीटीवी को एक्वायर कर लिया है, उसके मालिकाने हक को प्राप्त कर लिया है, तो साथियों मैं उसी के बारे में आज जानकारी करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं रवि स्वागत करता हूँ अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्ल्ड रिलेशन में। साथियों, जहाँ तक बात चल रही थी एनडीटीवी के ओनर को, आप लोग यही समझते होंगे कि रवीश कुमार जी है, जो एक पत्रकार हैं। साथियों, उसके ओनर सही रवीश कुमार जी नहीं हैं। उसके ओनर अभी हम जानेंगे कौन है, कैसे हैं, कितना परसेंट शेयर अडानी जी के पास गया है, कितने परसेंट शेयर उन लोगों के पास है। और कहा गया है कि मैं सौदागर हूँ और मैं खरीद के रहूँगा, मैं सौदागर हूँ, मैं खरीद के रहूँगा, चाहे तुम्हें जितना पे करना पड़े, चाहे जितना हमें पे करना पड़े। साथियों, आज हम बात करेंगे गौतम अडानी जी, जो हमारे देश के सदन में कभी भी सरकार के विरोध में कोई बात उठती है तो विपक्ष हमेशा अडानी और अंबानी के साथ ही उठाता है। ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग भी जानते हैं। तो सबसे पहले साथियों समझेंगे एनडीटीवी का क्या है ये रिलेशन की, जो जिसमें से एक ये न्यूज़ निकल के आ रही है। तो सबसे पहले समझिए साथियों, मैं एक ग्राफ के तरीके से आपको समझाना चाहूँगा। ये ग्राफ है एनडीटीवी का, ये एनडीटीवी का मैंने ग्राफ बना के रखा है साथियों। ये ग्राफ टोटल 100% को प्रदर्शित करता है। साथियों, आज कुछ टेक्निकल यूज होगा वर्ड का जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कभी भी 100% का मतलब ये समझिए, 100% शेयर का मतलब 100 शेयर नहीं होता साथियों। 100% शेयर एनडीटीवी का टोटल जो नेटवर्थ था 6 करोड़ का था साथियों। तो 100% बराबर 6 करोड़ आप समझिएगा। एनडीटीवी का एक ग्राफ है जो टोटल 100% के हिसाब से मैं दर्शा रहा हूँ साथियों, जिसमें से इसके ओनर जो हैं, जो इसके मालिक थे साथियों, उनका नाम था राधिका रॉय और प्रणय रॉय। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे साथियों। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे जो इसके मालिक थे। एनडीटीवी जो इस समय मतलब हमारा जो है एनडीटीवी एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप लोग सब जानते हैं, जिसके पत्रकार के रूप में रवीश कुमार जी कार्य करते हैं। वो बहुत ही फेमस हैं और सरकार के विरोध में ये हमेशा बात बोलते रहते हैं और कहीं ना कहीं सच्चाई भी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो राधिका राव और प्रणय राय इसके 2 लोग ओनर थे, जिनके पास टोटल, अभी हम बताएंगे कैसे, लेकिन टोटल 61% शेयर थे साथियों। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर जो आपके पास किसी कंपनी का, साथियों कंपनी मतलब ये समझ लीजिए कि कोई आदमी अपनी कंपनी बना रहा है, उसके पास पैसे नहीं है उतने जितने कंपनी बनाने के लिए चाहिए, तो वो साथियों बहुत लोगों से पैसा ले सकता है या अपने साथियों से ले सकता है। तो अगर जो पैसा लेगा तो कंपनी में वो भी मालिक हो जाएंगे, वो भी हिस्सेदार हो जाएंगे, बस आप इतना समझिए। तो कहीं ना कहीं एनडीटीवी के जो मालिक थे प्रणय रॉय और राधिका राय, ये अकेले नहीं पूरी कंपनी खड़ी किए थे, इसमें कई लोग का शेयर है, मतलब कई लोग का पैसा लगा हुआ है। तो आज उसी के बारे में हम जानेंगे। तो राधिका रॉय के पास साथियों 16.31% शेयर है कंपनी का, और प्रणय रॉय जो है साथियों उनके पास 15.94% शेयर है। ये इन दोनों लोगों का अलग अलग ये शेयर है। इतना शेयर मतलब समझिए साथियों, क्योंकि इन्होंने इतना परसेंट इन्वेस्ट किया इस कंपनी में। तो इस कंपनी में 16.31% राधिका रॉय का है और 15.94% प्रणय रॉय का है, और जिसमें से 9.75% एक L&T प्राइवेट लिमिटेड फंड लिमिटेड करके एक कंपनी है, उसका एक 9.75% ये अलग है। इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, इनका अलग है। और सबसे बड़ा ग्राफ आपको ये दिखाई दे रहा होगा 29.18%, 29.18% साथियों, सबसे बड़ा ग्राफ आपको यही दिखाई दे रहा होगा। तो इस ग्राफ का मतलब क्या है, लिखा है RRPR साथियों। RRPR आपको देखने में बहुत ही टेक्निकल लग रहा है, लेकिन ये इतना ही आसान है। RRPR का मतलब यही होता है कि राधिका रॉय प्रणय रॉय साथियों, ये दोनों लोग साथ में, राधिका रॉय प्रणय रॉय एक अलग से 29.98% शेयर अपने पास रखा था। इधर 16 इनका अलग है, इनका 15 अलग है, इधर ये दोनों लोग मिलकर 29.18% जो है ये इसका शेयर लेकर रखे थे, राधिका रॉय और प्रणय रॉय साथियों, ठीक है। और ये जो है 28.81% ये अन्य लोग साथियों, जिसमें से हम हैं, आप हैं, बहुत सारे जो जनता होती है वो भी शेयर खरीद सकती है साथियों। शेयर जब शुरू में आता है साथियों, तो मतलब एक अच्छा देखा जाए तो एक कम रुपए का रहता है। जब शेयर शुरू में आया था इसका, तो 250 रुपये के करीब इसका शेयर था,
जो हर एक व्यक्ति ने, अन्य लोगों ने लिया है इसको, जो 28 टोटल नेटवर्क का 28.11% मतलब 28.81% इसका टोटल नेटवर्क का शेयर खरीदा है अन्य लोगों ने। अब साथियों हम बात कर लेते हैं अब अंबानी और अडानी की बात इसमें से कहाँ गई, क्योंकि इसमें अभी आपने सुना नहीं अडानी का कि क्या आया है, अडानी के बाद कोई आया नहीं। तो साथियों एक कंपनी है जिस आपने देखा RRPR जो एक मतलब ये शेयर है इनका, किसका, राधिका रॉय प्रणय रॉय दोनों लोगों का। तो इन्होंने एक कंपनी से लोन लिया था और उस कंपनी का 2009 में एक कंपनी से लोन लिया था। उस कंपनी का नाम है, जो मैं ये बताना चाहूँगा, विश्व प्रधान। 2009 में विश्व प्रधान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से इन्होंने 1.14 बिलियन रुपए उधार लिए थे। कौन, राधिका रॉय एंड प्रणय रॉय। साथियों मैं बताना चाहूँगा, आपको यहाँ से खड़े होकर बता दे रहे हैं कि राधिका रॉय प्रणय रॉय ये जो 29.18% इन दोनों लोग का साथ में है। तो इन्होंने 2009 में विश्व प्रधान नामक कंपनी से 1.14 बिलियन रुपीज़ किसे उन्होंने क्या लिया था, लोन लिया था इन्होंने। और इन्होंने उस समय क्या सिग्नेचर किए थे इस बात के कि अगर हम आपके इतने पैसे चुका नहीं पाएंगे तो आप हमारा इतना शेयर अपने पास रख लीजिएगा। साथियों बात यहाँ से शुरू होती है, आप इतना शेयर 29.18 शेयर जो है ये हमारा इतना शेयर आप अपने पास रख लीजिएगा। कौन कहा, ये राधिका रॉय और प्रणय रॉय दोनों लोग का जो मिलकर RRPR का शेयर जो है ये किसको रखने के लिए कहा, विश्व प्रधान कंपनी जो है उसको रखने के लिए कहा। बात आपको समझ में आई साथियों, फिर से बताने की कोशिश करेंगे कि राधिका रॉय प्रणय रॉय जो हैं इन्होंने विश्व प्रधान नामक कंपनी से 2009 में 1.14 बिलियन रुपीज़ क्या लिए, कर्ज के रूप में लिए। और इन्होंने इसके एवज में, आप किसी बैंक से कोई कर्ज लेने जाएंगे तो अपने एवज में किसी चीज़ का खतौनी खसरा कुछ रखना पड़ेगा, जमीन का कागज रखना पड़ता। तो उसने कहा विश्व प्रधान कंपनी ने कि आप हमारे पास क्या रख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी का 29% शेयर जो है आपके पास है, जब हम आपका पैसा नहीं चुका पाएंगे तो आप इसको एक्वायर कर लीजिएगा। साथियों आपको कोई दिक्कत नहीं, समझ गए इतना। विश्व प्रधान कंपनी और अभी तक किसकी बात हुई है साथियों, विश्व प्रधान और प्रणय रॉय और राधिका रॉय के बारे में बात हुई, इन्होंने ऐसा किया था। अब साथियों ये न्यूज़ निकल के आई है कि जो विश्व प्रधान कंपनी है, अब एक चीज़ और बताना चाहेंगे स्टाफ, ये समझ लीजिए कि अप्रैल में अडानी ने एक कंपनी की स्थापना की है जिसका नाम है AMG। इसको ध्यान दीजिएगा, AMG। ये एक मीडिया द्वारा एक मतलब संस्था है कि मीडिया को, ये अडानी के एवज में काम करती है मीडिया के थ्रू। तो अप्रैल में, जो इसी अप्रैल में 2022 में अडानी ने एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम है AMG। ठीक है साथियों, तो AMG की स्थापना की अप्रैल में अडानी ने। तो अडानी ने AMG कंपनी के द्वारा जो विश्व प्रधान कंपनी है, अभी साथियों समझिए, जो विश्व प्रधान कंपनी आप पूरी तरह जान गए किसे कर्जा दिया है, राधिका रॉय प्रणय रॉय को कर्ज दिया है 29% शेयर के एवज में। तो इस विश्व प्रधान कंपनी को ही किसने एक्वायर कर लिया, AMG कंपनी ने। फिर से आप समझिए, विश्व प्रधान कंपनी ने 29% शेयर RRPR का खरीदा हुआ है और AMG कंपनी जो है, AMG कंपनी विश्व प्रधान कंपनी को ही खरीद लिया। तो साथियों कुछ ऐसा समझिए कि आप किसी के जमीन में आप अपने पौधे लगा दिए हैं, किसी के जमीन में आप अपने पौधे लगा दिए हैं और कोई दूसरा व्यक्ति आकर वो पूरा जमीन ही खरीद लेता है तो ऑटोमेटिक नहीं हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो पौधा किसका हो जाएगा, उस आदमी का हो जाएगा। तो साथियों कुछ ऐसा ही हुआ कि RRPR जो है, ये जो 29% शेयर है विश्व प्रधान कंपनी के पास था और विश्व प्रधान कंपनी को किसने खरीद लिया, AMG कंपनी ने खरीद लिया जो अडानी ग्रुप का है साथियों। तो 29% शेयर किसके पास है, अडानी के पास है अभी 29% शेयर। साथियों मैं बताना चाहूंगा, अगर जो किसी कंपनी का 25% शेयर का मतलब समझ जाइए साथियों, 100 का मतलब शेयर नहीं होता, 100% मतलब 29% अभी किसके पास, मतलब 6 करोड़ का 29% किसके पास है, अडानी के पास है, यानी AMG कंपनी के पास है। AMG कंपनी मतलब अडानी, तो अडानी के पास है। अब ये विश्व प्रधान के कोई इसमें नहीं रह गया, तो अडानी के पास है 6 करोड़ का 29% अडानी के पास है। किसी कंपनी में अगर जो आपका 25% शेयर है तो आप उस कंपनी के, अगर जो किसी कंपनी में आपके पास 25% शेयर है तो आप उस कंपनी के किसी भी निर्णय में
भाग ले सकते हैं। कोई भी अगर जो उसका निर्णय होगा तो उसमें आपका वोट होना निश्चित होता है। और अगर किसी कंपनी का 51% शेयर, यानी अगर जो 6 करोड़ का 51% शेयर आपके पास है तो आप उस कंपनी के मालिकाना हक पा जाएंगे। मतलब कुछ ऐसा समझिए कि आपके घर में 4 भाई हैं। 4 भाई में एक भाई 10,000 कमाता है, एक भाई 15,000 कमाता है, एक भाई 20,000 कमाता है, एक भाई 25,000 कमाता है। तो जो भाई 25,000 कमाता है कहीं ना कहीं उसका और आप में डिफरेंस होगा। क्यों डिफरेंस होगा? कहेंगे घर में सबसे बड़े हैं और सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, तो जो ज़्यादा पैसा लेकर बैठा रहेगा उसी को मालिकाना हक दे दिया जाता है। तो किसी कंपनी का ऑटोमेटिक अगर जो वो 51% रखा है तो दूसरे वाले के पास 49% ही होगा, तो 51% ज़्यादा हुआ। तो इसीलिए किसी कंपनी का मालिकाना हक आपको कब मिलेगा? जब आप 51% शेयर अपने पास रख लेंगे। तो अभी अडानी यानी एएमजी के पास 29.18% है। अब अडानी ने अभी अभी क्या ये घोषणा किया है कि ये जो 28% शेयर किसके पास आती हो? हम लोगों जैसे पास है, हमारे पास, आपके पास और बहुत सारे लोगों के पास है 28% शेयर। अच्छा ये बताया 28% और 29% जोड़ देंगे तो 57-58% के करीब पहुंच गया। तो 51% से वैसे ज़्यादा हो गया, यानी मालिकाना हक किसको मिल जाएगा? जो इस 28% को 29% को मिला देगा तब। तो अभी अडानी के पास 29% शेयर है और 28% शेयर हम लोगों के पास है। तो अडानी ने एक घोषणा किया है कि ये शेयर अगर जो आप लोग बेचेंगे तो हम पूरा शेयर एक साथ खरीदने के लिए तैयार है। बताइए आप शेयर जेब में लेकर कहाँ कहाँ घूमेंगे कि ये शेयर है, ये शेयर है। आप भी सोचेंगे कि इसको बेचना जरूरी है। तो 28% शेयर अडानी ये घोषणा किया है। ये टोटल खरीदे गए थे कितने के? 250 के लगभग में खरीदे गए थे साथियों। और इस समय इसका प्राइस कितना हो गया? 350 के आसपास था। तो गौतम अडानी ने क्या घोषणा किया है कि गौतम अडानी ने क्या घोषणा किया कि मैं 394 पर शेयर खरीदने की घोषणा करता हूं। मतलब आप लोग अगर जो शेयर बेचोगे तो मैं 394 रुपये की खरीद लूंगा। 3.5 का भाव है और 394 रुपये खरीदने के लिए घोषणा किया किसने? गौतम अडानी ने। तो साथियों एनडीटीवी भी पूरी तरह से एक्वायर नहीं कर पाए हैं, लेकिन हाँ ये शेयर अगर जो पूरा खरीद लेते हैं अडानी तो कहीं ना कहीं मालिकाना हक किसके पास चला जाएगा? गौतम अडानी के पास चला जाएगा। और जो कुछ भी न्यूज़ रिलीज करना होगा तो गौतम अडानी के सहमति से रिलीज होगा। ये नहीं कि आप कोई भी न्यूज़ रिलीज कर देंगे, किसी मालिक के खिलाफ जाकर आप काम नहीं कर सकते हैं। तो अभी आप समझिए कि एनडीटीवी में 29% शेयर जो है आरआरपीआर कंपनी का वो अडानी के पास है और 16% और इधर देखिए 16% और 15% प्रणय राय और राधिका राव जी के पास अभी भी है। लेकिन इससे कुछ होगा नहीं साथियों, क्योंकि 15-16% से कुछ नहीं होता। 25% होना चाहिए तो आप कंपनी में कोई हस्तक्षेप कर सकते हैं। और 9.75% एल&टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करके है। तो इसका कोई भी ऐसा नहीं आया कि इससे अडानी ने बात किया या खरीदने की पूरी कोशिश की, नहीं साथियों। आज बात फिर से आपको बताना चाहेंगे, एनडीटीवी का ये पूरा ग्राफ हम बना के बता रहे हैं। 28% शेयर अन्य लोगों के पास है, यानी जनता के पास है। ये जो है 6 करोड़ का 28% जो है ये जनता के पास है साथियों, मतलब 28% शेयर। 16% शेयर राधिका रॉय के पास है, 15% शेयर प्रणय रॉय के पास है, 9.75% जो है एल&टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करके इसके पास है और 29% जो शेयर है ये आरआरपीआर के पास था। आरआरपीआर यानी राधिका रॉय, प्रणय रॉय, ये दोनों लोग का मिलकर 29% था, जो विश्व प्रधान नामक कंपनी ने इसको एक्वायर कर लिया था। क्योंकि राधिका रॉय, प्रणय रॉय दोनों लोग 1.14 बिलियन रुपीस जो है कर्ज के रूप में विश्व प्रधान कंपनी से लिया था और उन्होंने इसको अपने रख दिया गया। तो 29% जो है साथियों ये विश्व प्रधान कंपनी के पास था। लेकिन अब अडानी ग्रुप ने यानी एएमजी कंपनी ने इसको एक्वायर कर लिया है। तो अब 29% शेयर जो है अडानी के पास है और 28% शेयर अगर जो अडानी ने एक्वायर कर लिया तो एनडीटीवी का मालिकाना हक अडानी को प्राप्त हो जाएगा। साथियों यही न्यूज़ था। और हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी रवीश कुमार जी ने कोई ऐसा कोई मतलब इस्तीफा नहीं दिया है या कोई अपना यूट्यूब चैनल नहीं बना रहे हैं। तो आप लोग अफवाहों से बचिए और ऐसे ही खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर जो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।